आज आपको अकाउंटिंग में बताएंगे कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज, जिसमें से आज का टॉपिक है बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। दोस्तों, पहले आपको इस एंट्री को करने से पहले आपको समझना है कि बैड डेट्स क्या होता है और बैड डेट्स रिकवर्ड किस केस में आपको करना है। ठीक है, तो बैड डेट्स का मतलब होता है डूबत ऋण, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि हर वो अमाउंट जो आपको ना मिले या फिर जो आपको मिलना चाहिए लेकिन फ्यूचर में या प्रेजेंट टाइम आपको ना मिल पाए, उसको हम लोग बैड डेट्स में ही मांगते हैं। छोटा सा एग्जांपल अगर आप लोग इसको समझें, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू ए। आपने ए नाम के पर्सन को 10,000 का सामान बेचा है, लेकिन ए नाम के पर्सन ने सामान तो ले लिया पर आपको पेमेंट नहीं किया, मतलब 10,000 रुपये ये पेंडिंग है, आपको मिलना था पर अभी आपको नहीं मिला। तो यही आपका बैड डेट्स हो गया है। अगर संभावना है कि आपको आगे ये नहीं मिलेगा तब तो ये आपका बैड डेट्स कहलाएगा और ये बिज़नेस के लिए एक तरह से लॉस होता है। ठीक है, तो बैड डेट्स को हम लोग ऐसे अमाउंट में ट्रीट करते हैं जो कि आपने सामान जितने का बेचा है, आपको परफेक्ट अमाउंट उसका नहीं मिल पाया और वो सामान आगे भी आपको मिलने की संभावना नहीं है, तो ऐसे अमाउंट को हम लोग बैड डेट्स में ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, और तो बैड डेट्स यहाँ पर एक तरह से बिज़नेस के लॉस होता है। लेकिन जो बैड डेट्स रिकवर्ड होता है, जिसको फ्यूचर में कस्टमर अगर आके आपको पैसा दे दे तो वो बैड डेट्स रिकवर होता है और ये आपके लिए बिज़नेस के लिए इनकम होगा। तो ये एक्सपेंस है, लॉस है और ये बिज़नेस के लिए इनकम कहलाएगा। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर रखा है। क्वेश्चन आपको दिया है, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 टू रमेश ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। यहाँ पर आपने उधार पे रमेश नाम के पर्सन को 20,000 का सामान सेल किया है। ठीक है, मैंने कुछ कंडीशन यहाँ पे रखा है। अगर अमाउंट आपको प्राप्त होता है या रिसीव होता है, अगर अमाउंट आपको रिसीव नहीं होता है, अगर अमाउंट आपको भविष्य में या फ्यूचर में रिसीव होता है, तो इन केस पर एंट्री हम लोग कैसे पास करेंगे। तो कंडीशन नंबर 1, जितने का आपने सामान बेचा है, अगर आपको कंप्लीट अमाउंट रिसीव हो जाए तब तो कोई बात होती नहीं है, तब तो आपका अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि आपको पैसा मिल गया है। तो एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे। अगर आप पहले उधार की एंट्री पास करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए नॉर्मली हम लोग यही करेंगे कि रमेश को आपने सामान बेचा है तो रमेश रिसीवर है जो कि पा रहा है, रमेश अकाउंट डेबिट। आपने उधार पे सामान बेचा है टू सेल्स अकाउंट, कितने का, 20,000। ये जो एंट्री पास हुआ है ये है क्रेडिट एंट्री, क्योंकि अभी पैसा आपको मिला नहीं है, क्रेडिट एंट्री। अब कंडीशन नंबर 1 क्या है, अगर अमाउंट आपको प्राप्त हो जाए तब आप लोग एंट्री क्या पास करेंगे। रमेश नाम के पर्सन ने आपको रुपए दे दिया है तो एंट्री आपको यही पास करना है, अमाउंट रिसीव हो रहा है मतलब कि कैश आ रहा है, और कैश आने पे हम लोग उसको कहाँ पे दिखाएंगे, डेबिट साइड। कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये, सॉरी 20,000 रुपये आपको रिसीव हो रहा है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि टू में क्या रखेंगे, रमेश रखेंगे, सेल्स रखेंगे। रमेश यहाँ पर डेबिट है क्योंकि अभी ये आपको पैसा नहीं दिए हैं, भविष्य में आपको देना था। जब इन्होंने पैसा आपको दे दिया है तो यही रमेश क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, क्योंकि इन्होंने अपनी लायबिलिटी पूरी कर दिया और आपका जो असेट्स है ना वो कंप्लीट हो गया, 20,000। तो ये एंट्री आपकी तब कंप्लीट होगी जब अमाउंट आपको रिसीव हो जाता है कस्टमर से। तो रमेश ने पहले आपसे उधार पे सामान खरीदा और फिर उन्होंने आपको कैश दे दिया 20,000 रुपये। तो ये कंडीशन नंबर 1 आपका कुछ ऐसे चलेगा। बैड डेट्स के टॉपिक पर आपको यहाँ पर कंडीशन नंबर 2 दिया है, जिसमें लिखा है व्हेन अमाउंट इज़ नॉट रिसीव्ड। आपने जितने का सामान बेचा है, रमेश नाम को बेचा था, अगर इन्होंने कंप्लीट रुपए या फुल रुपीज़ आपको नहीं दिया है तब इस पर आप क्या एंट्री पास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अमाउंट आपको रिसीव नहीं होता है तो एंट्री क्या बनेगी। पहली एंट्री तो आपको यही पास करना है कि जितने का आपने सामान बेचा है
20,000, तो उसकी एंट्री हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी एंट्री वही होगी, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000। ये एंट्री वही पहले वाली की तरह होगी जो कंडीशन 1 में आपने पास किया था, क्योंकि ये एंट्री हो जाएगी क्रेडिट एंट्री। आपने उधार पे सामान बेचा था जिसकी एंट्री आपने पास कर दिया, लेकिन अब कंडीशन नंबर 2 आपको पढ़ना है, व्हेन अमाउंट इज़ नॉट रिसीव्ड। यहाँ रमेश नाम के पर्सन ने आपको रुपए नहीं दिया, जबकि इसके पहले वाले में अमाउंट आपको रिसीव हो गया था। ठीक है, तो अमाउंट अगर आपको रिसीव ना हो तब आप लोग एंट्री क्या पास करेंगे, यहाँ पर आपको बैड डेट्स की एंट्री पास करना पड़ेगा। एंट्री क्या पास करेंगे कि अगर कस्टमर आपको रुपए ना दे तो फिर वो बैड डेट्स में ही माना जाता है। एंट्री आपकी होगी, अच्छा पहले ये बताइए कि बैड डेट्स आपके लिए क्या हो गया। बैड डेट्स आपके लिए यहाँ पर लॉस है, और लॉस हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट होता है, और इनकम रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्रेडिट। तब यहाँ पर आप बैड डेट्स को दिखाएंगे डेबिट साइड, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू। अब बैड डेट्स किस पे लगाना है, रमेश, क्योंकि रमेश ने आपको रुपए नहीं दिया, तो यहाँ पर असेट्स आपकी डाउन हो रही है, मतलब आपके लिए ये एक तरह से लॉस हो गया। तो असेट्स यहाँ पर आपकी कम हो रही है, और जब असेट्स माइनस में होती है तो उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड। तो रमेश आपके लिए असेट्स था, पर रुपए जब आपको नहीं मिला तो आप इसको दिखा देंगे इन द क्रेडिट साइड टू रमेश अकाउंट। फुल रुपए आपको नहीं मिला, अगर इसमें से आपको 10,000 रुपये नहीं मिलता, अगर आपको 5,000 रुपये नहीं मिलता, तब आप 10 या 5 यहाँ पे लिख देते, पर आपको फुल रुपए नहीं मिला है तो आपको 20,000 यहाँ पे लिख देना है दोनों में। ठीक है, यहाँ पर आपने बैड डेट्स की एंट्री इस तरह से पास कर दिया है। बैड डेट्स बिजनेस के लिए खर्चा है, लॉस है, और लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो मैंने यहाँ पर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कर दिया। रमेश अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया गया है क्योंकि आपकी असेट्स कम हो रही है। अगर ये आपको पैसा दे देते तो आपके पास कैश बढ़ता, तब इनकी लायबिलिटी पूरी हो जाती, पर इन्होंने अपनी लायबिलिटी पूरी किए बिना ये कहीं भाग गए, आपका पैसा नहीं दिए और ये कहीं भाग गए। ठीक है, और इससे आप पर लॉस हो रहा है, इसलिए असेट्स आपकी यहाँ पर कम हो रही है, तो आपने टू रमेश अकाउंट को कर दिया क्रेडिट साइड में। अब तीसरा एंट्री इसका क्या बनेगा, वो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। अब दोस्तों प्रॉफिट लॉस अकाउंट की एंट्री आप कैसे पास करेंगे, यहाँ पर बैड डेट्स आपके लिए खर्चा है और टू रमेश अकाउंट। तो पहले आप ये सोचिए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो सभी को पता है लॉस हो रहा है, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमेशा लॉस होने पे डेबिट होता है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, क्योंकि आपको बैड डेट्स ना यहाँ पे ख़त्म कर देना है, टू बैड डेट्स अकाउंट। एक तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं क्लोजिंग एंट्री, जो आपको पीएल अकाउंट पे जाके ख़त्म करना पड़ता है। ये बैड डेट्स का क्लोजिंग आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। जब आपको लगता है कि आगे आपको पैसा नहीं मिल सकता, तो आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट लगाकर इसको बंद कर देना है, जिससे आगे आपको पैसा नहीं मिल पाएगा 20,000 रुपये से। तो यहाँ पर दूसरा जो कंडीशन है उसके आपको 3 एंट्री पास करना पड़ेगा। पहली एंट्री उधार पे जो आपने सामान बेचा था वो एंट्री आपको रिकॉर्ड करना है। दूसरी एंट्री बैड डेट्स की आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, मतलब बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। फिर तीसरा एंट्री आपके बैड डेट्स के क्लोजिंग की होगी, क्योंकि आपको बैड डेट्स को बंद भी करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बैड डेट्स डेबिट है तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा क्रेडिट, क्योंकि इससे हो जाएगा माइनस, कट जाएगा, तो बचेगा पीएल अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशन नंबर 2 की एंट्री आपको ऐसे रिकॉर्ड करना है। दोस्तों बैड डेट्स का जो टॉपिक है उसका जो तीसरा वीडियो बन रहा है, कंडीशन नंबर 3, व्हेन अमाउंट रिसीव इन फ्यूचर। अगर कस्टमर को अपनी गलती का एहसास हो जाए या सोचे कि उसने गलत किया है शॉपकीपर के साथ, तो वो फ्यूचर में आके जब पैसा शॉपकीपर को देगा तो हम लोग इसको बोलते हैं कि जब वो पैसा भविष्य में रिसीव हो, किसको रिसीव हो, शॉपकीपर को। और कौन देगा, कस्टमर देगा, मतलब कि रमेश देगा। ठीक है, तो अगर रमेश 1 साल बाद 2 साल बाद आता है
और जो 20,000 रुपये वो लेके भागा था, नहीं दिया था और बाद में उसको देना पड़े शॉपकीपर को, तब इस तरह के जो प्रोसेस को बोलते हैं या इस तरह के कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। मतलब जो पैसा आपका डूब गया था, जिसकी आपने एंट्री पास कर दिया था, लेकिन अब फ्यूचर में आपको वो रुपए मिल रहा है। तो जब फ्यूचर में आपको रुपए मिल रहा है तब ये आपका लॉस होगा कि आपका प्रॉफिट होगा? तो सभी का आंसर होगा कि प्रॉफिट होगा, क्योंकि लॉस तो आपका हो गया, पर जब यही पैसा आगे चल के आपको मिल रहा है तो वो आपका प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट की एंट्री हम लोग कैसे करेंगे या बैड डेट्स रिकवर्ड को कैसे आपको ट्रीट करना है? तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आते हैं हमने क्वेश्चन पे। इसका जो एंट्री आप करेंगे दोस्तों, आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इसी के आगे आपको कंडीशन नंबर 3 की एंट्री बढ़ाना है, क्योंकि ये उसी का पार्ट है, ठीक है। तो इसी के आगे हम लोग यहाँ पर उसकी एंट्री बढ़ाते हैं। एंट्री क्या होगी? आपने आखिरी एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स किया था, जहाँ पर आपने बैड डेट्स को यहाँ पे क्लोज कर दिया था, पर कुछ साल बाद आपको पैसा मिल रहा है, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? पैसा मिल रहा है मतलब कैश आ रहा है, और कैश आने पे आप लोग क्या करेंगे? डेबिट। यहाँ पर एंट्री आपकी जो होगी कैश अकाउंट डेबिट। कितना रुपए मिल रहा है? 20 में से आपको क्या कुछ रुपए मिल रहा है या 20 में से 20 मिल रहा है? तो मुझे मिल रहा है 20,000 कंप्लीट अमाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड आपके लिए इनकम है, और रूल्स के अकॉर्डिंग इनकम हमेशा होता है क्रेडिट और एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है। कितना रुपए आपको मिल रहा है? 20,000। तो आपको 20,000 बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री पास कर देना है। ये पैसा मिलने की एंट्री है, लेकिन आगे चल के आपको अपने बैड डेट्स रिकवर्ड को बंद भी करना पड़ेगा, क्योंकि बैड डेट्स आपको क्लोज भी करना पड़ता है आखिरी में। और बंद हम लोग कैसे करेंगे? सिंपल सा आप लोग को एंट्री पास करना है, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू। आप सोच के बताइए टू में क्या लिखेंगे? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि ये आपका लॉस है, पर जब पैसा आपको मिल रहा है तो ये आपके लिए क्या है? इनकम है। कितना रुपए आप लोग लिखेंगे? कितना मिला? 20,000। तो मैंने एक टॉपिक यहाँ पर बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड का रखा है, जिस पर एक क्वेश्चन आपको दिया है, उसके आपके 3 कंडीशन हैं, और तीनों कंडीशन को आपको कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपने बुक में। अगर आपको यही टेली प्राइम में एंट्री करने को कोई बोल दे कि आपको लेजर कौन कौन सा बनाना है और वॉचर कौन सा आप उसमें रखेंगे, तो जब मैं आपको टेली प्राइम पढ़ाऊँगा तो उस समय आपको ये सब एंट्री वहाँ पर करना सिखा दूँगा। आज के इतना काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों। आपने जो बैड डेट्स की एंट्री पास किया था, मैंडेटरी लेजर एंड ग्रुप एंड वॉचर्स इन टेली प्राइम, जब आप टेली प्राइम पर एंट्री पास करेंगे तो आपको कौन कौन सा लेजर बनाना है, साथ में उसका ग्रुप आपको क्या रखना है, कौन से वॉचर में एंट्री आपको पास करना है, इन 3 चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर टेली प्राइम में आपको लेजर कौन कौन सा बनाना है, पहले इसमें रमेश का लेजर बनेगा अंडर ग्रुप ऑफ सन्डी डेटर्स, क्योंकि ये आपके लिए असेट्स है। सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, बैड डेट्स अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। प्रॉफिट लॉस ये पहले से बना होता है, इसको आपको भूल से भी नहीं बनाना, क्योंकि पहले से बना होता है, जो कि होता है प्राइमरी में। बैड डेट्स रिकवर्ड ये आपको बनाना है, अंडर रखना इसका इनडायरेक्ट इनकम। बैड डेट्स एक्सपेंस होगा, रिकवर्ड होगा इनकम, इसका ख्याल रखिएगा। कैश पहले से बना होता है, इसको आपको नहीं बनाना है, और इसका ग्रुप आपको रखना पड़ेगा कैश इन हैंड, ये पहले से रहेगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना। तो इतने लेजर आपके बनेंगे, टोटल 6 लेजर्स। कंडीशन 1 अगर आपको करना पड़े वॉचर में एंट्री, तो इसमें कौन कौन सा वॉचर आपको यूज़ करना है? सेल्स और रिसिप्ट। कंडीशन 1 आपका तब कंप्लीट होगा अगर आपके पास कंडीशन नंबर 2 है। कंडीशन नंबर 2 में आपको कौन कौन सा वॉचर यूज़ करना है? सेल्स एंड जर्नल एंड जर्नल। यहाँ पर 3 वॉचर में आपको एंट्री पास करना है। कैसे करेंगे मैं आपको टेली प्राइम में खुद इसको करके दिखाऊंगा। कंडीशन नंबर 3 में जो वॉचर आपको यूज़ करना है, पहला रिसिप्ट होगा,
दूसरा जर्नल होगा, क्योंकि उसके पहले आपने इतने वॉचर में एंट्री पास कर लिया होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इसी टॉपिक को टेली प्राइम में एक बार करके देखेंगे। आपके सामने टेली प्राइम ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग जो बोर्ड पे अभी एंट्री पास कर रहे थे बैडेट्स की, उसकी आपको यहाँ पर एंट्री पास करना है। तो सबसे पहले आपको लेजर यहाँ पे करना पड़ेगा क्रिएट पे आप करेंगे इंटर, और यहाँ पे लेजर पे आप करेंगे इंटर। तो जो लेजर मैंने बोर्ड पे लिखाए थे ना, उन लेजर को आपको यहाँ पे बनाना है। पहला था रमेश ट्रेडर्स, इंटर अंडर ग्रुप ऑफ सन्डी डेटर्स। ग्रुप का आपको ध्यान रखना है, ग्रुप में गलती नहीं आपको करना है। ठीक है, कंट्रोल करके एक्सेप्ट। दूसरा लेजर क्या बनेगा, सेल्स अकाउंट अंडर ग्रुप ऑफ सेल्स, कंट्रोल करके आप इसको भी कर देंगे एक्सेप्ट। फिर अगला लेजर क्या था, बैड डेट्स को आपको किस में रखना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये आपके लिए लॉस है। अगला लेजर क्या बनेगा, बैड डेट्स रिकवर्ड, स्पेलिंग का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, इनडायरेक्ट इनकम, कंट्रोल करके एक्सेप्ट। और लेजर देखिए, जो पीएल अकाउंट था या प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो था ना, वो आपको नहीं बनाना है, क्योंकि वो पहले से बना होता है। और कैश अकाउंट बनाएंगे तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि वो पहले से देखिए आपका बना हुआ है ऑलरेडी। तो इसको आपको नहीं बनाना होगा, बैक आ जाइएगा सीधे। अब आपको वाउचर में के एंट्री पास करना है। वाउचर पे आप करेंगे इंटर। पहला आपका डेबिट साइड होगा, पहले आपको सेल्स वाउचर में एंट्री पास करना है, F8 की शॉर्टकट की इसकी सेल्स की। तो एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री आपकी पास होगी रमेश ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो रमेश ट्रेडर्स आपके डेबिट होंगे, डेबिट यहाँ पे लिखा है तो आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। फिर आप इसको कर देंगे इंटर, कंट्रोल करके आप इसको कर देंगे एक्सेप्ट। अमाउंट कितना था, 20,000। और यहाँ पर आप न्यू रेफरेंस करके इंटर करा लीजिएगा, क्योंकि आपका ये नया बिल होगा। और क्रेडिट क्या होगा, सेल्स होगा, सेल्स देखिए यहाँ पर आ चुका है। इंटर करा के आप सीधे इसको कर देंगे एक्सेप्ट। तो पहला एंट्री तो आपका ये हो जाएगा। अब बदले में अगर कंडीशन में लिखा था कि अगर आपको फुल रुपए मिल जाए या अमाउंट आपको रिसीव हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, F6। अगर आपको इस मोड में दिखे तो हम लोग जो है चेंज मोड पे जाकर डबल एंट्री पे क्लिक कर देंगे, तो इससे आपको डेबिट क्रेडिट दोनों दिखेगा। अब क्रेडिट क्या होगा और डेबिट क्या होगा ये बताइए। क्रेडिट होगा रमेश ट्रेडर्स, क्योंकि इनसे आपको रुपए मिल रहा है, और आपको रुपए मिल रहा है तो आप कर देंगे डेबिट कैश। तो एंट्री आपकी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश ट्रेडर्स अकाउंट। तो अगर आपको रुपए कंप्लीट मिल गया है तो आप इस तरह से एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कंडीशन नंबर 2 पर आएँ, तब ये जो कंडीशन 1 था ना, ये आपका फेल हो गया है। तो हम लोग सीधे जाएंगे ऑल्टर में, और जो हम लोगों ने एंट्री पास किया था अगर आपको हटाना है तो डे बुक पे हम लोग पहुँचेंगे, और रिसिप्ट की एंट्री हम लोग यहाँ से हटा देते हैं अभी के लिए, क्योंकि ये रिसीव अभी मुझे हुआ नहीं है, क्योंकि अब आपको कंडीशन नंबर 2 पढ़ना है। कंडीशन नंबर 2 क्या था, सोचिए। आपने उधार पे सामान तो बेच दिया है 20,000 रुपये का, पर रुपये आपको मिला नहीं है, और कस्टमर वो रुपये लेकर आपका चला गया है, वो आपको दे नहीं रहा है। तो उसके लिए आपको बैडेट्स की एंट्री पास करना है, और आपको F7 में एंट्री पास करना पड़ेगा। बैडेट्स जो कि आपके लिए खर्चा है, जिसको आप करेंगे डेबिट। अमाउंट कितना है, कितने रुपया लेके भागा है वो, 20,000 रुपये। क्रेडिट, यहाँ पर आप क्रेडिट में क्या करेंगे, रमेश ट्रेडर्स अकाउंट, क्योंकि आपकी असेट्स ना डाउन हो रही है। इंटर करा के आप इसको कर देंगे एक्सेप्ट। फिर आपको अगला क्वेश्चन इसमें कौन सा करना था, F7 में जर्नल में प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, कितना रुपए, 20,000 रुपये। और क्रेडिट क्या होगा, बैड डेट्स होगा, क्योंकि आपका बैड डेट्स जो है यहाँ पर क्लोजिंग होगा, और क्लोजिंग आपको करना पड़ेगा। तो अभी जो मैंने बोर्ड पे समझाया था ना, भैया आपको टेलीप्राइम में ऐसा एंट्री पास करना पड़ेगा। अब जैसे आगे आपको ये बताया था कि फ्यूचर में अगर आपको रुपए मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले F6, आपको रुपए मिल रहा है, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा क्रेडिट बैडेट्स रिकवर्ड, क्योंकि ये आपके लिए इनकम है। कितना रुपए मिल रहा है, फुल रुपए 20,000 रुपये आपको लिखना पड़ेगा। अब डेबिट क्या होगा, कैश होगा, क्योंकि कैश में आपको ये मिल रहा है। इंटर करा के एक्सेप्ट। और आखिरी में आपको क्या बताए थे, जर्नल, क्योंकि आपको बैडेट्स रिकवर्ड को भी आगे चल के बंद करना पड़ेगा। तो बंद कैसे करेंगे, एंट्री आप क्या करेंगे ये बताइए। एंट्री आपको करना है बैडेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू
प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैड्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये आपके लिए इस समय इनकम हो गया है। इंटर करा के आप इसको कर देंगे एक्सेप्ट। अब जब आप रिपोर्ट चेक करेंगे जैसे बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो ऑल्ट F1 करके आप यहाँ पर इस तरह से रिपोर्ट अपना चेक कर सकते हैं। थैंक यू।